मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, यह भारत देश जो है ऋषि मुनियों का देश है, साधु संतों का देश है। ऋषि मुनि साधु संत इस देश के लिए, इस देश के देशवासियों के लिए कंदराओं में, गुफाओं में, वनों में जाकर के घोर तपस्या की कि हमारा देश, हमारे देश के वासी सुख और शांति से रहें। हमारे देश के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर साधु संतों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। साधु संतों ने समाज के लिए, धर्म के लिए, हम सबके मुक्ति के लिए सदैव एक से बढ़कर एक अत्यंत सराहनीय कार्य किया है, जिसका गुणगान, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। इस बात को हमारे सभी देशवासी जानते हैं कि इन्हीं साधु संतों ने हमारे और आपके परोपकार के लिए, कार्य के लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ अपना अर्पण कर दिया और अपने शिष्यों का यथाउचित कल्याण भी किया। साधु संत हमसे कुछ लेते नहीं, अपितु हमें देते ही हैं। वह सदैव हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में जो अनमोल चीजें लिखी गई है उसका अनुसरण करते हैं, उसमें बताए हुए उसी के रास्ते पर चलते हैं। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देशवासियों ने, हमारे भारत में निवास करने वाले लोगों ने महाराष्ट्र में एक बड़ा ही निंदित, जघन्य अपराध कर दिया है, जिस अपराध को भैया क्षमा नहीं किया जा सकता, अपितु उसकी भरपाई करना संभव नहीं है। महाराष्ट्र में दुष्ट विचार वाले लोगों ने दो साधु और एक उनके चालक की पीट पीट करके उनकी मृत्यु कर दी। वहां की सरकार, वहां की जनरक्षक पुलिस मूक बनी रही। अंततः वहां की सरकार ने 101 लोगों को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। देखिए, आज किसी के अंदर मानवता नहीं है, आज किसी के अंदर मनुष्यता नहीं है। आज मनुष्य उचित अनुचित नहीं देख रहा है, किसका वध करना चाहिए, किसका वध नहीं करना चाहिए। मनुष्य आज तामसी हो गया है। मनुष्य को भला बुरा नहीं दिखाई दे रहा है। जो हमारे कार्य के लिए, हमारे कल्याण के लिए इस धरती पर धर्म का कार्य कर रहे हैं, हमारे देश में रहने वाले उन्हीं लोगों ने उनकी हत्या कर दी। परमपिता परमेश्वर से हम यही निवेदन करता हूं कि मृत आत्मा को
भगवान शांति दे, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके परिवार में जो अन्य सदस्य हैं, उनके अंदर भगवान शक्ति दे। और जिन लोगों ने यह जघन्य अपराध किया है, निंदित कार्य किया है, जो बड़ा ही निंदित है, उन लोगों को कठोर से कठोर सजा दे, ताकि भविष्य में इस तरह का कार्य कोई करने का साहस न करे कि साधु संतों की हत्या करके मनुष्य अपने ग्रंथ, अपने वेद की मर्यादा का घोर अपमान कर रहा है। मैं अपने भाइयों से निवेदन करता हूं कि सदैव अपना विचार सन्मार्ग में लगाएं, अपने विचार को, अपने दिमाग को सदैव आप कंट्रोल रखें। आपका दिमाग किसी दूसरी तरफ ना जाने पावे। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब धर्म का पालन करें। जो लोग हमारे परिवार, हमारे समाज की रक्षा करते हैं, उनकी सदैव आप रक्षा करें। यही आपका उत्तरदायित्व है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।